अस्सलाम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम HTML के कुछ और कंसेप्ट जो है और कुछ टैग्स जो है वो देखेंगे और उसको हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो है वो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम चीज़ देखने लगे हैं वो है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, कि अगर हमने अपने वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो वो हम किस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चल के जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम लगाएंगे, कौन सा टैग जो है वो हम इसके अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ टाइटल में हम दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, क्योंकि आज हम बैकग्राउंड इमेज पे अभी हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जो है, अब मैंने बोला है कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। लाइक तरीके से अब ये मेरा जो पेज है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस फुल स्क्रीन के ऊपर जो है बैकग्राउंड इमेज जो है वो शो हो। अगर मैं फुल स्क्रीन के ऊपर चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बॉडी के टैग के अंदर जो है इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ यहाँ मेरा कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, लाइक मैंने कोई हेडिंग लिखी हुई है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके पीछे अगर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रही हूँ तो फिर मुझे उस एलिमेंट के ऊपर जाके जो है वो बैकग्राउंड इमेज लगानी पड़ेगी, ना कि मुझे बॉडी में जाके लगानी पड़े। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब पहली जो है हम देख रहे हैं कि मैंने फुल जो इसकी स्क्रीन है उस पर मैं चाह रही हूँ कि मुझे बैकग्राउंड इमेज जो है वो शो हो। तो उसके लिए मैं जो स्टाइलिंग करूँगी वो कहाँ पे करनी है, हमने बॉडी के अंदर जो है वो स्टाइलिंग करनी है। हम स्टाइल का जो है वो एट्रीब्यूट चूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बताएंगे। लाइक अगर हम बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, इसके आगे कॉलन डाल के हमने URL लिखना है और URL में अपनी इमेज का जो है वो हमने लिंक देना है। लाइक अभी जो है मेरे पास एक इमेज सेव है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये एरर जो है वो आपको दे रहा है, जिस तरीके से मैंने ये डबल कॉलम जो है वो लगाए हैं। ठीक है, तो आपने डबल जो है वो नहीं लगाने, बल्कि इसमें आपने सिंगल वाले जो है वो यूज़ करने हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी इमेज का जो है वो नाम दे दें जिसको आप जो है वो अपने वेब पेज के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं एज अ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसको चल के जो है वो हम रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं हमारी बैकग्राउंड इमेज लग गई। तो ये आप देखें कि हमारी बैकग्राउंड इमेज तो आ गई, लेकिन इसमें अब एक इशू है। इशू क्या है कि ये बैकग्राउंड इमेज हमारी बार बार जो है वो क्या कर रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये बार बार जो है बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट की आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो आपने वैल्यू देनी है वो है नो रिपीट की। ठीक है, कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमारा रिपीट ना हो। ठीक है, अब इसको हम जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड हमारा रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट है जिसको उसने पूरी स्क्रीन को कवर नहीं किया। ठीक है, और हम तो चाह रहे थे कि हमारी जो फुल स्क्रीन है वो इस इमेज के साथ जो है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए हमें अगेन एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और वो प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है बैकग्राउंड साइज़ की। ठीक है, बैकग्राउंड साइज़ के अंदर आपने वैल्यू जो है वो क्या देनी है, कवर वैल्यू देनी है। लाइक इसका मतलब यह है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो फुल स्क्रीन है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए इस इमेज के साथ। ठीक है, तो इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास फुल स्क्रीन जो है वो कवर हो गई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये हमने जो हमारी बैकग्राउंड इमेज आई ये इतनी क्लियर नहीं है। ठीक है, क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके पिक्सल जो हैं वो बहुत कम थे। लाइक इसकी विड्थ और हाइट हमारी इमेज कितनी छोटी की थी कि जब हमने इसको बड़ा किया, ठीक है, तो उसके पिक्सल्स जो हैं वो क्या हो गए, फट गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो आप स्पेशली जो है वो क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड इमेज ही जो है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, लाइक अभी मैं आपको एग्जांपल दे के जो है वो दिखाती हूँ। मैं ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल की मैं बैकग्राउंड इमेजेस मैंने सर्च की हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ इमेजेस आ गई हैं। ये इस इमेज को मैं लेट्स सपोज मैं सेव करती हूँ। ठीक है, और इसको मैं एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूँगी। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इसकी बैकग्राउंड की इमेज के लिहाज से इसकी विड्थ और मेरे पास हाइट है। ठीक है, इसको जो है वो मैं नाम दे देती हूँ ट्रैवल का। ठीक है,
ट्रैवल 1 कह देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये ट्रैवल 1 जो है फ़ाइल मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो गई है। अब हम जाते हैं दोबारा से अपनी कोडिंग के अंदर और यहाँ पे हम इसका नाम जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी जो नाम हमारे इमेज का था वो क्या था, ट्रैवल 1 था, ठीक है। एक्सटेंशन का ख्याल रखिएगा, अभी जो मेरे पास एक्सटेंशन थी वो .jpj ही थी, ठीक है। तो मुझे एक्सटेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जाके जो है वो अब रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पिक्सेल्स जो हैं वो किस तरीके के आए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो आपको क्लियरली जो है वो शो हो रही है, उसकी हर एक चीज़, ठीक है। तो ये एक इसमें था कि आपने बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपने इमेज जो है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमारा जो है बैकग्राउंड इमेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं HTML लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कि हम HTML के अंदर हम लिस्ट जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं और कितने टाइप की जो है वो लिस्ट होती हैं। दो तरीके की हमारे पास लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है कि लिस्ट जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है कि वो नंबर्स की फॉर्म में होगी। यहाँ नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं लाइक ABC की फॉर्म में, या रोमन नंबर की भी फॉर्म में जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो अनऑर्डर लिस्ट की तरफ जाते हैं कि अगर हमने अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है HTML के अंदर, तो उसके लिए जो है वो हम क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या टैग्स जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जो टैग ज़रूरत है वो है UL, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि UL का टैग जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट करेगा। उसके अंदर आपने LI का जो है वो टैग यूज़ करना है। LI का टैग जो है वो इसके अंदर क्यों यूज़ हो रहा है कि आपने लिस्ट के अंदर एटम भी तो डिफ़ाइन करने हैं ना, ठीक है। तो लिस्ट के एटम को डिफ़ाइन करने के लिए LI का टैग जो है वो यूज़ होगा। लाइक मैं कह रही हूँ कि मैंने एक फ्रूट की जो है वो अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो फ्रूट्स के अंदर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, डिफरेंट तरह के जो है वो फ्रूट्स आ सकते हैं। ये सारे मेरे पास क्या हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये फ्रूट्स के एटम है, ठीक है। तो अब इनको डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या किया कि LI का टैग यूज़ किया और मैं यहाँ पे अपने फ्रूट्स के जो है वो लिस्ट बनाना शुरू करती हूँ। लाइक एप्पल मैंने किया, ठीक है। अब अगला मैंने एटम डिफ़ाइन करना है तो फिर से मुझे LI का टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और इसमें मैं अपना नेक्स्ट फ्रूट जो है वो डिफ़ाइन कर देती हूँ। अगर मुझे एक और फ्रूट जो है वो इसमें डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए मुझे अगेन LI का जो है वो टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें मैं अपना फ्रूट जो है अगेन से डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको चल के देखते हैं कि ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आ गई है, ठीक है, जो कि हमारे पास बुलेट की फॉर्म में है। अब हम जो है वो ऑर्डर लिस्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो उसके लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है OL, ठीक है। OL टैग जो है हम अगर यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर अगेन से हमने LI टैग जो है वो यूज़ करना है, जो कि इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने लिस्ट आइटम्स को जो है वो डिफ़ाइन करना है, ठीक है। यहाँ मैं जो है वहाँ मैंने फ्रूट्स के ऊपर बनाई थी, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे जो है वो मैं कलर्स की ऑर्डर लिस्ट बना देती हूँ, ठीक है। डिफरेंट कलर्स जो है वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। ब्लैक कलर हो गया, अगला कलर डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए अगेन से मुझे क्या करना पड़ेगा, LI का टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। एक और अगर कलर डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ तो अगेन जो है वो मैं LI का टैग जो है वो यूज़ करूँगी, और ये मैंने 3 कलर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए और ये मुझे ऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में जो है वो मिलेंगे, ठीक है। इसको हम रन करके जो है देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक ऑर्डर लिस्ट जो है वो आ गई। तो हम UL और OL और LI ये 3 टैग यूज़ करके हम ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। नेक्स्ट आपको मैं हल्का फुल्का टच देने लगी हूँ CSS का, क्योंकि हम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको ये आगे इसकी टाइप्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे उसमें हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको ये CSS की ये 3 जो टाइप्स हैं इनका पता होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। CSS किसके लिए स्टैंड करता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए जो है वो स्टैंड करता है, और 3 तरीके से हम जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं CSS के अंदर। एक इनलाइन होती है, ठीक है,
नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, अब इन लाइन जो है वो हमारे पास क्या है कि जिस एलिमेंट की हम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट के अंदर ही हम उसकी स्टाइलिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इंटरनल में क्या है कि हेड के टैग के अंदर, ठीक है, अब मम्मी मैंने कोडिंग में आपको बताया ना हेड का टैग कि आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उस हेड के टैग के अंदर आपने जो है वो स्टाइल का टैग यूज़ करना है और उस स्टाइल के अंदर जो है टैग के अंदर आपने जो है वो स्टाइलिंग करनी है जिस जिस एलिमेंट की आप जो है वो स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल में हम एक सेपरेट से जो है वो स्टाइलिंग शीट बनाते हैं। ठीक है, और जिस फाइल के अंदर हमें वो स्टाइलिंग जो है वो चाहिए होती है सिंपली उस फाइल के अंदर हम वो स्टाइलिंग शीट को जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट हमने बनाई होती है उसको जो है वो हम लिंक कर देते हैं। ये हम बारी बारी चल के देखते हैं कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो है वो हम किस तरीके से जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इनलाइन स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ जो है वो डिफ़ाइन करती हूँ और इसमें मैसेज मैं लिख देती हूँ इज़ पैराग्राफ। ठीक है, और साथ में एक हेडिंग भी जो है वो डिफ़ाइन कर देती हूँ और हेडिंग के अंदर मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है वो मैंने इसमें यूज़ कर ली। अब क्या है कि अगर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर कोई स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, लाइक मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ, इसको मैं अलाइन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या है, मैं अगर इनलाइन स्टाइलिंग को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इस जो ये मेरा पी एलिमेंट है इसके अंदर ही मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी और वो स्टाइलिंग मेरे पास क्या कहलाएगी, इनलाइन स्टाइलिंग कहलाएगी। ठीक है, स्टाइल का सिंपली मैंने एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ किया। ठीक है, और इसमें अब अपनी प्रॉपर्टी बता दें, लाइक मैं कह रही हूँ कि इसका कलर मैं जो है वो रेड करना चाह रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 50 पिक्सल्स जो है वो रखना चाह रही हूँ। और एक और चीज़ इसके अंदर हम कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन इसको कर लेते हैं कि इसको जो है वो आप टेक्स्ट को सेंटर पे जो है वो अलाइन कर दें। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने लगा दी हैं इसके अंदर। और ये कौन सी स्टाइलिंग हो रही है, इनलाइन स्टाइलिंग हो रही है, क्योंकि ये जो मैंने पी जो मेरा एलिमेंट है मैं इसको स्टाइल करना चाह रही थी, तो मैंने पी का जो एलिमेंट है या टैग है उसके अंदर ही मैंने इसकी स्टाइलिंग की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं H1 की इनलाइन स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या है कि H1 का जो हमारा टैग है उसी के अंदर मुझे सारी स्टाइलिंग जो है वो करनी पड़ेगी यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि इसका कलर जो है मैं क्या करना चाह रही हूँ, ठीक है, वाइट करना चाह रही हूँ। ठीक है, और साथ में इसको जो है वो आप अलाइन कर देते हैं हम राइट पे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अब हम जाके जो है वो इसकी रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारी इनलाइन स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने पैराग्राफ लिखा था उसको उसने कलर भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ जो है उसका कलर भी जो है वो रेड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इस H1 की बात करें तो H1 पे जो हमने दो प्रॉपर्टीज़ लगाई थी वो भी हमारी क्या हो गई हैं, इम्प्लीमेंट हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी इनलाइन स्टाइलिंग हो गई। ठीक है, जो हम एलिमेंट्स के अंदर ही जो है वो कर रहे हैं यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरी इनलाइन स्टाइलिंग थी इसको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं और हम अब इंटरनल स्टाइलिंग की तरफ जो है वो जाते हैं। आपने हेड का जो टैग है इसके अंदर आपने स्टाइल का जो है वो टैग यूज़ करना है और उसके अंदर आपने स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे हेड के अंदर हम स्टाइल का जो है वो टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम जो है वो स्टाइलिंग करेंगे जिस एलिमेंट की हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक हम पैराग्राफ की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस एलिमेंट का जो है वो हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, लाइक पैराग्राफ की करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ हो गया। उसके बाद जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो डालेंगे और जो जो प्रॉपर्टीज़ हम इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, लाइक जो हमने पहले इन लाइन में लगाई हैं वही हम यहाँ लगा देते हैं या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका कलर जो है वो हम ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कह रही हूँ कि पैराग्राफ का जो है वो मैंने इधर 50 पिक्सल रखा था, तो अभी हम 100 पिक्सल जो है वो कर देते हैं और इसको टेक्स्ट लाइन जो है वो नहीं करते,
ऐसे ही जो है वो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो काम अब हमने किया है कि हेड के अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया और अपने एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट की जो है वो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की कि ये प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अब ये जो काम हो रहा है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरनल स्टाइलिंग हमारे पास जो है वो कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी जो आपके एलिमेंट्स है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने H1 जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी आप स्टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आपने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है, तो इनकी भी स्टाइलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की जो है वो चलें कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं कि हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका कलर जो है वो आप क्या कर दें, रेड ही कर दें। ठीक है, तो अब हम ये जाके देखते हैं कि ये हमारी इनलाइन इंटरनल स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये आप देखें कि जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट थी, अनऑर्डर लिस्ट थी, उसका कलर जो है वो उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, और जो हमारा पैराग्राफ था उसका भी कलर उसने चेंज कर दिया और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर दिया। और यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, इसमें हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी थी उसने वही सेटिंग जो है वो रखी है। ठीक है, तो ये जो स्टाइलिंग हो गई, ये हमारे पास कौन सी स्टाइलिंग आ जाएगी, ये जी इंटरनल आ गई। अब अगर हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि मैं यहाँ एक न्यू फाइल जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टाइल के अंदर जो जो मैंने काम किया है, ठीक है, ये पूरा स्टाइल का मैंने जो काम किया है यहाँ पे, इसको मैंने कट करके जो है वो यहाँ पे हम जो है वो एक अलग से जो है वो फाइल हमने ओपन की है और यहाँ पे हम इसको जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अब ये आपने याद रखना है कि ये आपने इसको जहाँ पे आपने HTML की अपनी फ़ाइल रखी हुई है, इसको भी आपने वहीं पे रखना है। ठीक है, तब ये रन होगी। तो मेरी HTML की फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव है, तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगी। और दूसरी चीज़ के इसका जो एक्सटेंशन है वो हमने .css जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आके जी इसका नाम दे लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप नाम दे दें, इसको मैं स्टाइलिंग का ही जो है वो नाम देती हूँ इसको। ठीक है, और .css के साथ जो है वो मैं इसको क्या कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो स्टाइल शीट है ये सेव हो गई है। ठीक है, अब इसको जो है वो हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मैं हमारी जो ये मेन फ़ाइल थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली, इसके अंदर जो है वो मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, लिंक के हम जो है टैग से इसको हमने एक्सेस करना है। ठीक है, हेड का जो टैग है इसके अंदर आपने लिंक का जो है वो टैग यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने REL, ठीक है, लिखना है और इसमें आपने बताना है कि हम यहाँ पे इसमें क्या लगाना चाह रहे हैं, हम इसमें स्टाइल शीट लगाना चाह रहे हैं। ये चीज़ आपने एज इट इज़ लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। ठीक है, उसके बाद आपने href का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने अपनी स्टाइलिंग जो आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है उसका आपने लिंक दे देना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मैंने स्टाइलिंग शीट बनाई है, ठीक है, स्टाइलिंग.css के नाम से बनाई थी, तो मैं उसका जो है यहाँ पे लिंक दे दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या हो गई, एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो है वो इस तरीके से होगी। अभी फ़िलहाल मैं ये जो लिंक जो मैंने लगाया है इसको मैं कट करके आपको बताती हूँ। अभी आप देखें कि मैंने इसकी कोई स्टाइलिंग जो है वो नहीं की हुई। ठीक है, तो इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं की हुई, तो इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँगी, ठीक है, तो ये जिस तरीके से पहले इसका जो कलर था, ठीक है, या जो फ़ॉन्ट साइज़ था, ठीक है, उसी तरीके से जो है ये मुझे शो हो गया। अब जो है वो हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई थी, ठीक है, इसको मैं लिंक करूँगी अपने मेन वेब पेज के साथ। ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है वो लिंक करेंगे, हम लोग हेड के टैग के अंदर हमने जो है वो लिंक का टैग यूज़ करना है। ठीक है, REL का कीवर्ड आपने लगाना है और उसके अंदर आपने स्टाइल शीट मेंशन करना है और href जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करके आपने जो आपने एक्सटर्नल शीट बनाई है, ठीक है, जिसको आप अपने इधर मेन पेज के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं जिस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, वो आपने जो है उसका नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, इसको मैं सेव करके रन करती हूँ। ठीक है, तो अब जो प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ऊपर डिफ़ाइन की थी, ठीक है, वो देखें अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं।
तरीके से जो है वो हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दे दिएगा, और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।